लगभग 500 वर्षों के संघर्ष और हजारों राम भक्तों के बलिदान के परिणाम स्वरूप अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य स्मारक का निर्माण पुनः होने जा रहा है। दुनिया भर के कोटि कोटि राम भक्तों को और सनातन धर्म के अनुयायियों को, और जो भी राम को किसी न किसी रूप में अपना पूर्वज मानते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के संप्रदाय के अनुयायी हों, राम सबके हैं। ऐसे सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सूर्य और चंद्र की तरह अपने प्रकाश और जीवनी शक्ति से संसार की सभ्यता और संस्कृति पर अपना सनातन प्रभाव पैदा कर रहे हैं। ये दोनों ही अलौकिक महापुरुष भगवान विष्णु के अवतार समझे गए हैं। इन्हीं से वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ है, जो आज भी बहुत प्रभावकारी है। जब महात्मा गांधी प्रातः साय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम और वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के गीत अपनी प्रार्थना सभा में गवाते, तो श्री राम का आध्यात्मिक रूप व्यवहारिक स्तर पर भी मनमोहक हो जाता। इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय और पूर्वी एशिया में श्री राम का मानस राज्य या राम चेतना कितनी फैली हुई है। दुनिया में ऐसा राज्य आजकल स्वप्न बनता जा रहा है। स्वाधीनता से कुछ दशक पूर्व कोलकाता में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक महासम्मेलन हो रहा था। विशेष विषय था भारत के स्वराज्य की मांग। स्वराज्य कैसा हो, क्या हो, इस पर भिन्न भिन्न नेता अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने गरजते हुए कहा कि मैं स्वराज्य से मतलब भारत में सिर्फ भारतीयों का ही राज्य हो, यही समझता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं तो भारत में राम राज्य चाहता हूँ। इस पर मुस्लिम नेता हसरत मोहानी ने कहा कि राम राज्य क्या चीज़ है, हमें कुछ मतलब समझ में नहीं आता। स्वराज्य का पूरा पूरा रूप दिया जाना चाहिए। क्या हिंदुओं का राज्य हो या मुसलमानों का राज्य हो या दोनों का मिला जुला राज्य हो, आदि आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी एक आदर्श राज्य को ही राम राज्य मानते थे। भारत में महान सूर्यवंशी साम्राज्य के निर्माता महाराज रघु थे। अपने पितामह के इस महान साम्राज्य के लिए 14 वर्ष के वनवास की तपस्या को समाप्त करके श्री राम ने जब राज्यभार संभाला, उस समय के राम राज्य का इतिहास महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है। महाभारत की लड़ाई के शुरू में जो विमोह और अवसाद अर्जुन को हो गया था, वैसा ही विमोह धर्मराज युधिष्ठिर को युद्ध जीतने के बाद राज्य सिंहासन पर बैठने के समय हो गया था। उस समय युधिष्ठिर के सब भाइयों ने, द्रौपदी ने, महर्षि वेदव्यास ने और दुष्टों ने भी बहुत समझाया था, परंतु युधिष्ठिर का अवसाद दूर नहीं हुआ। उसके बाद महर्षि वेदव्यास के कहने से श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया और महर्षि नारद द्वारा बताए गए पुराने भारत के इतिहास को भी समझाया। इसी में राम राज्य का वर्णन भी श्री कृष्ण द्वारा प्राप्त होता है। रामे राज्यम प्रशासति। जब राम राज्य का उत्तम रूप से शासन कर रहे थे, तब राज्य कैसा था, प्रजा की क्या अवस्था थी, ये महाभारत के शांति पर्व के अनुसार संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सदा प्रजा को अपने पुत्रों की तरह पालते थे। अपने पिता की तरह ही वे सबका मर्यादा पूर्वक शासन करते थे। राम के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी, सभी दीर्घायु थे। कोई भी कहीं अनाथ दिखाई न देता था। वर्षा ठीक समय पर होती थी। तदनुसार अन्न की उत्पत्ति भी ठीक समय पर भरपूर होती थी। जब श्री राम राज्य करते थे तो कभी दुर्भिक्ष या अकाल नहीं पड़ता था। कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से
अग्नि में जलकर या जल में डूबकर या अन्य प्रकार से आत्महत्या नहीं करता था। लोगों में कोई रोग न होता था, सभी स्वस्थ रहते थे, सभी दीर्घायु पाते थे, सभी के मनोरथ सिद्ध होते थे। उस समय न तो महिलाएं आपस में लड़ती थी और न पुरुष किसी से झगड़ा किया करते थे। सभी धर्म पर चलते थे, सभी मनुष्य सत्यनिष्ठ, निर्भय तथा स्वतंत्र विचरते थे। वृक्ष वनस्पति फूलों फलों से लदे रहते थे, गौवों से दूध बड़ी मात्रा में मिलता था। उन्होंने अपने राज्यकाल में राज्य की सुख शांति और ऐश्वर्य के लिए अनेक अश्वमेध या राष्ट्रमेध यज्ञ किए थे। देवों की नगरी अयोध्या में दीर्घ काल तक श्री राम अपना सुशासन चलाते रहे और प्रजा को संतुष्ट करते रहे। शरीर की दृष्टि से परम सुंदर, बड़े कद वाले, स्वस्थ और सुंदर कमल नयन, लंबी लंबी भुजाओं वाले श्री राम बहुत बलवान थे। उनके दर्शन मात्र से प्रजाजन गदगद हो जाते थे। जिन गुणों को वे प्रजाजन में चाहते थे उन सब गुणों का स्वयं वे पालन करते थे। धर्म, अर्थ, अनासक्ति तथा मोक्ष ज्ञान के परम ज्ञाता थे इत्यादि। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा महान राजा था वैसे ही महान प्रजा थी। यह है ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत में वर्णित राम राज्य। आज ऐसे राज्य की कल्पना भी करना कठिन है, जबकि संसार में सब जगह ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े और नए नए हथियारों से मनुष्य मात्र को नष्ट कर देने की दिशा में सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो दैवी संपत्ति देवपुरी अयोध्या में पनपी थी वह आज कहीं भी नहीं है, परंतु आसुरी संपत्ति की तरफ सब मनुष्य व जातियाँ तथा राष्ट्र बुरी तरह से आगे जा रहे हैं। मनुष्य देवता न बनकर राक्षस या निशाचर बनना अधिक पसंद करते हैं। इसी से खाओ पीवो और मज़े करो की स्वार्थमयी सभ्यता फैल रही है। आर्य हिंदू जनता जब गाती है, सदा चाहते हम दुनिया में राम राज्य का लाना, सदा चाहते हम दुखियों के दुख में हाथ बटाना, तब स्वभावतः हम राम की सच्ची स्मृति को जागृत कर लेते हैं और राम चेतना में डूब जाते हैं। तब मनुष्य में दैवीय रूप उभर आता है। इसी को भगवान का मानव देह में दैवीय अवतरण कहा जा सकता है। दैवी संपत्ति से संपूर्ण राज्य फूले फले, इसी में सभी का कल्याण है। भारत की प्रार्थनाओं में भी यही कहा गया है और यही राम राज्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे प्रभु, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब अच्छा देखें, कल्याणकारी देखें और किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। ओम सम। जय श्री राम, जय भारत। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम सम।